नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम यूज़र से एक सिंपल इनपुट ले सकते हैं और उसी इनपुट के अकॉर्डिंग कैसे हम अपना आउटपुट यूज़र को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमने हमारी जो सी प्रोग्रामिंग है वो लास्ट लेक्चर में ही स्टार्ट कर दी है। तो अभी तक जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में आपको एक एक्सरसाइज भी मिलने वाली है, तो बट उस एक्सरसाइज के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं कंट्रोल फ्लो इन सी। हमारा जो सी प्रोग्राम है वो किस फ्लो में कंट्रोल होता है, मतलब कि आप समझिए कि किस फ्लो में एग्जीक्यूट होता है, उसे हम आज बेसिकली सीखने वाले हैं। तो जो लोग पहले से ये सीरीज का हिस्सा होंगे उन्हें पता होगा कि ये हमारे एक बेसिक सी की बॉयलर प्लेट है। जो कोड ब्लॉक्स जो हमारा कंपाइलर है वो पहले हमें दे देता है। इस यहाँ पे ये कोड क्या है कि हमने 3 स्टेटमेंट प्रिंट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने 3 स्टेटमेंट प्रिंट किए हैं और यहाँ पे आपको आउटपुट भी दिया हुआ है। बट ये किस फ्लो में प्रिंट हुए हैं ये आज हम समझने वाले हैं। तो जब आप रन बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर है या जो प्रोग्राम है वो अपना मेन फंक्शन ढूंढता है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है। जब उसे वो मेन फंक्शन मिल जाता है तब वो उस फंक्शन के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। मतलब यहाँ पे उसे मेन फंक्शन मिल गया, वो अंदर चला गया, यहाँ पे उसे फर्स्ट लाइन दिखी, प्रिंट हेलो वर्ड। हेलो वर्ड को प्रिंट करा दे भाई। तो उसने एग्जीक्यूट कर दिया, हमें पहली लाइन मिली हेलो वर्ड। दूसरी अब वो क्या करेगा, दूसरी लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे उसे कमांड मिला हाई देयर को प्रिंट करा दे भाई। ओके, तो उसने हाई देयर को प्रिंट करा दिया। अब वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, वहाँ पे उसे क्या कमांड दिया गया है कि हाई थर्ड टाइम उसे प्रिंट करा दे मेरे लिए। तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया और हमें मिल गया हाई थर्ड टाइम। वहाँ से वो नेक्स्ट लाइन में गया तो उसे मिला रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है कि जब आप कोई फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट पे पहुंच जाते हो तो वो फंक्शन का दी एंड होता है, मतलब वहाँ से फंक्शन खत्म। तो यहाँ पे वो जो हमारा मेन फंक्शन है वो खत्म हो गया और जो कोड है, मतलब जो प्रोग्राम है वो इस फंक्शन के बाहर आ गया, मतलब कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ये किस फ्लो में एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले उसने मेन फंक्शन को ढूंढा, उसके अंदर गया, पहली लाइन को एग्जीक्यूट किया, दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट किया, तीसरी लाइन को एग्जीक्यूट किया, लास्ट में रिटर्न मिला तब वो फंक्शन खत्म हो गया और कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। जब वो एग्जीक्यूट किया था लाइन बाय लाइन, उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिले। यानी हमने पहले प्रिंट करवाया था हेलो वर्ड, तो हमने पहले हेलो वर्ड मिला, बाद में हाई देयर, तो बाद में हाई देयर मिला, एंड लास्ट में हाई थर्ड टाइम, तो हमें लास्ट में हाई थर्ड टाइम मिला। ये एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग का कंट्रोल फ्लो था कि आप ये जो आपका कोड है वो बेसिक किस फ्लो में एग्जीक्यूट होता है। तो आगे बात करते हैं कि अब आपने कंट्रोल फ्लो को समझ लिया कि कंट्रोल फ्लो होता क्या। अब आपको सीखना है कि कंट्रोल फ्लो को भी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है, कंडीशंस, लूपिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। कंडीशंस मतलब शर्तें, जैसे हम रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं कि भाई अगर तू ये काम करेगा तो तुझे पैसा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। वही कंडीशंस हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 2 नंबर्स की कंपैरिजन करनी है कि 2 नंबर हमने यूज़र से ले लिए, फिर हम यूज़र को डिस्प्ले करेंगे कि नंबर 1 बड़ा है या नंबर 2 बड़ा है। तो हम कंडीशंस क्या देंगे कि भाई जो नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा होगा तो हम डिस्प्ले कर देंगे नंबर 1 इज बिगर, अगर नंबर 2 बड़ा होगा तो हम डिस्प्ले कर देंगे नंबर 2 इज बिगर। यही कंडीशंस हम आज सीखने वाले हैं आगे। अगर आगे चले तो लूपिंग। लूपिंग मतलब, लूप का मतलब आप समझिए, लूप मतलब एक ही चीज़ को दोहराना बार बार। यहाँ पे ये आपने GTA सैन एंड्रेस का हमने ये पोस्टर दिया हुआ है, इसको आप लूपिंग से कैसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे सभी ने ये गेम खेला हुआ है, बहुत अच्छा गेम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी हेल्थ 0 हो जाती है, यानी कि आप मर जाते हो गेम के अंदर, तो आप फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हो विथ 100 हेल्थ। तो ये एक लूपिंग है, मतलब आप जब जब मर जाते हो तब तब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हो 100 हेल्थ के साथ। तो लूपिंग का कंसेप्ट भी हमारा यही है, एक ही चीज़ को बार बार दोहराना, बट एक कंडीशन को ध्यान में रख कर। मतलब आप गेम की बात कर लिए, जो गेम में कंडीशन क्या होती है कि जब आप मर जाओ तभी आप स्टार्टिंग पॉइंट से फिर से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जब आपकी हेल्थ 50 हो या 68 हो तभी आप गेम के बीच में फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाए फिर से स्टार्ट करनी पड़े गेम।
ऐसा नहीं होता। सो कंडीशंस क्या होती है, जब आपकी हेल्थ ज़ीरो हो जाए या फिर जब आप मर जाओ गेम के अंदर, तभी आपको स्टार्टिंग पॉइंट से फिर से स्टार्ट करना होता है। सो यही लूपिंग है। सो इसे हम आगे प्रोग्रामिंग में सीखने वाले हैं, उसे कोड भी करने वाले हैं। सो अभी जस्ट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो अलग अलग इनपुट के टाइम आपको अलग अलग आउटपुट देता है। मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आएगा, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। अभी आप सबको प्रिंट सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है वो आपको पता है, प्रिंट एफ कीवर्ड वाला। सो उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि प्रिंट एफ का यूज़ कैसे करना है, बट जब आप कोड को रन कर रहे हो तो प्रिंट एफ कैसे अपने अंदर वर्क करता है कि आपने जो लिखा है सेम टू सेम आपको आउटपुट दे, ये आपको नहीं पता। मतलब ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसको आप यूज़ करना जानते हो, बट वो अंदर कैसे वर्क करता है वो आपको नहीं पता। हमें प्रिंट एफ में देखा कि आपको प्रिंट एफ का यूज़ करना आता है। सिंपली ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको जो भी लिखना है, डिस्प्ले करना है, वो लिख दीजिए। तो ये सिंपल है, आपको इसे यूज़ करना आता है। बट जब आप इसे रन करते हो तो ये अपने अंदर ऐसी कौन सी प्रोसेस करता है कि आपको सेम टू सेम आउटपुट दिखता है, ये नहीं पता। सो इसे ही हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया है, ब्लैक बॉक्स। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है वो बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड का वर्ड है। सो ब्लैक बॉक्स का अर्थ क्या है, ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है? ब्लैक बॉक्स मतलब ऐसी चीज़ जिसे आप यूज़ करना जानते हो, बट वो अंदर से कैसे वर्क कर रही है वो आपको नहीं पता। तो एब्स्ट्रैक्शन में यही होता है। आप इसी आप प्रिंट एफ की तरह बहुत सारे ब्लैक बॉक्स का आप यूज़ करते हो जो अलग अलग इनपुट के वक्त अलग अलग आउटपुट देते हैं, बट वो अंदर से कैसे वर्क करते हैं वो हमें नहीं पता। सो उसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। हम इसे आगे सीखने वाले हैं, सो डोंट वरी अभी आपको समझ में नहीं आया तो ये जस्ट आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो अभी हम सीखते हैं कंडीशंस। तो जैसे हमने बात की शर्तें, जो हम रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं वही शर्तें हम यहाँ भी यूज़ करने वाले हैं। बट कंडीशंस पे जाने से पहले आपको सीखना होगा कि बुलियन क्या है। बुलियन मतलब बुलियन भी एक बेसिकली बुलियन भी एक ऐसी डेटा टाइप है इंटीजर फ्लोट की तरह। तो बुलियन में क्या होता है, बुलियन में हमारे पास दो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स, सही या गलत। जैसे हम कंडीशंस आप नॉर्मल जब कंडीशन शर्तें रखते हो तो आपको क्या आंसर मिलता है, हाँ या ना। तो उसी तरह जब हम यहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे तो हमें भी कोई आंसर चाहिए ट्रू और फॉल्स जैसा। तो उसी के लिए बुलियन डेटा टाइप को डिक्लेयर किया जाता है। सो ये भी एक डेटा टाइप ही है। आप कह सकते हो ट्रू और फॉल्स दो वैल्यू होती है, वन यानी ट्रू, ज़ीरो यानी फॉल्स। तो ये एक बेसिक डेटा टाइप है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सो लास्ट में इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो इसमें हम कोड करने वाले हैं। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है, जो हम अभी कंडीशंस कंडीशंस कह रहे थे ना, वही है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। हिंदी में कहूँ तो इफ़ मतलब अगर, और एल्स मतलब वरना। मगर समझ लीजिए आपने कंडीशन रखी, अगर तू ये काम करेगा तो पैसा मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। सो अगर और वरना ये दोनों ही हमारे इफ एंड एल्स है। यहाँ पे हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इफ एल्स स्टेटमेंट को आप प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको यूज करना है इफ कीवर्ड, जैसे हम प्रिंट एफ स्कैन एफ कीवर्ड यूज करते हैं उसी तरह इफ कीवर्ड। फिर हमें ब्रैकेट के अंदर लिखनी है कंडीशन। अभी हमने एग्जांपल लिया था नंबर कंपैरिजन का। सो नंबर कंपैरिजन में क्या होता है कि नंबर वन बड़ा है या नंबर टू, वही देखना है। सो कंडीशन क्या होगी, नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू और नंबर टू ग्रेटर देन नंबर वन। तो यही कंडीशन है। तो इफ कीवर्ड के बाद आपको ब्रैकेट में वो कंडीशन लिखनी है, फिर आपको करने हैं करली ब्रैकेट। अब इस करली ब्रैकेट में क्या लिखना है, सो यहाँ पे ये लिखना है कि जब ये कंडीशन सच हो, ट्रू हो, तो आपको कौन सा काम करवाना है। जो काम आपको चाहिए ना कंडीशन सच होने पर, वो आपको इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। सो ये इफ स्टेटमेंट था। इफ की तरह ही स्टेटमेंट होता है एल्स इफ स्टेटमेंट। अभी ये एल्स इफ क्या है, सो जैसे हम नॉर्मल वर्ड्स में नॉर्मल जब लाइफ में हम शर्तें रखते हैं तो दो शर्तें तो होती नहीं है। मतलब बहुत सारी शर्तें होती है कि अगर एग्जाम्पल से आपको समझना है तो हमारी जो स्कूल की ग्रेडिंग सिस्टम थी, अगर आपको 90% से ज़्यादा है तो ए ग्रेड, 80% से ज़्यादा है तो बी ग्रेड, 70% से ज़्यादा है तो सी ग्रेड, लाइक एक्सेट्रा।
तो वहाँ पे क्या था, हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस थी ग्रेड के लिए। सो जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है प्रोग्रामिंग में, तो हम यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग में एल्स इफ कीवर्ड। एल्स इफ यानी आप समझ लीजिए कि इफ और एल्स इन दोनों के बीच में जब आपको बहुत सारी कंडीशंस का इस्तेमाल करना हो ना, तब आप एल्स इफ कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। सो एल्स इफ कीवर्ड क्या है? ये सिंपली इफ की तरह है। आप एल्स इफ कीवर्ड यूज़ कर दीजिए, फिर ब्रैकेट में आप कंडीशन लिख दीजिए, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर ये कंडीशन सच हुई तो क्या काम करना है वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। तो ये सिंपल है। लास्ट में है एल्स। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि इफ और एल्स इफ के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे हमने कोई भी कंडीशन नहीं लिखी, डायरेक्ट हमने किया हुआ है कर्ली ब्रैकेट। ऐसा क्यों? मान लीजिए हमारे पास 5 कंडीशंस हैं। हमने पहली कंडीशन इफ के अंदर लिख दी, बाकी 4 कंडीशन हमने एल्सिफ 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 और एल्सिफ के जरिए लिख दी। तो जब आपकी ये पांचों कंडीशन सच नहीं होगी तो कोई लास्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स मतलब ऊपर की आपकी सभी कंडीशन अगर गलत हुई ना, तो लास्ट में ये होगा। मतलब अगर ऊपर से कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में ये तो होगा ही होगा। तो इसीलिए हमें एल्स में यहाँ पे कंडीशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एल्स कीवर्ड का यूज़ कर लीजिए और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए कि अगर ऊपर की सभी कंडीशंस अगर फेल हुई ना, तो लास्ट में आपको क्या डिस्प्ले करवाना है। तो ये आप यहाँ पे एल्स के जो कर्ली ब्रैकेट है वहाँ पे लिख सकते हो। सो हाँ, अगर हाँ एक चीज़ और इफ एल्स के बारे में, जब आप की इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती है ना, तब वो नीचे जितने भी एल्स इफ लिखे हो और लास्ट में एल्स लिखे हो उन सबको स्किप कर देता है। मतलब अगर ये कंडीशन सच हो गई तो बाकी कंडीशन चेक क्यों करनी भाई? पहली कंडीशन सच हो गई तो अभी बाकी को स्किप कर दो। वैसे ही अगर इफ वाली मतलब इफ वाली अगर आपकी काम नहीं करती, फॉल्स आई, तो ये इफ के नीचे जाएगा। उसके बाद जो एल्सिफ होगा वो कंडीशन देखेगी। अगर वो सच हुई तो इस एल्सिफ के बाद नीचे और भी एल्सिफ होंगे, या सिर्फ ये एक ही एल्सिफ हुआ तो लास्ट में जो एल्स होगा वो स्किप कर देगा। मतलब जहां से आपकी कंडीशन ट्रू होती है उसके नीचे के सारे एल्सिफ और एल्स के पार्ट आपका कोड स्किप कर देगा। आप समझिए कि अगर ऊपर वाली कंडीशन सच हो गई तो नीचे वाली कंडीशन क्यों चेक करनी, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो भाई? तो यहाँ पे ये कंसेप्ट था स्किप वाला, सो वो भी बेसिक था, आप लोगों को पता चल चुका है। तो अभी हम इस इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर कोडिंग करने वाले हैं। आप अपना जो भी कोडिंग एडिटर है वो ओपन कर लीजिए। हम यहाँ पे कोड ब्लॉक्स में काम करने वाले हैं। सो आप सबको पता होगा कि कोड ब्लॉक्स में इस विंडो तक कैसे आना है, सो वो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अगर नहीं पता तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेने वाले हैं नंबर कंपैरिजन का। यूजर से 2 नंबर लेंगे और डिस्प्ले करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, नंबर 1 या नंबर 2। ओके, तो यूजर से हमें 2 नंबर इनपुट में लेने हैं। तो यूजर से इनपुट लेने में आपको आता ही है, सबसे पहले हमें जो नंबर है वो डिक्लेयर करने होंगे हमारे वेरिएबल। सो num1 एंड num2 दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए और हम नंबर लेने वाले हैं, तो ये इंटीजर होंगे। अब हम डिस्प्ले करेंगे कि भाई यूज़र तू अपना नंबर डाल, एंटर योर नंबर। सो हम डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ कीवर्ड का यूज़ करने वाले हैं। लिखेंगे एंटर योर नंबर 1, एंटर योर नंबर 1, लास्ट में सेमीकोलन ज़रूर करना। अब आपको पता है कि जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हमें उसे स्कैन करना होता है। सो स्कैन एफ, स्कैन के लिए यहाँ पे हम इंटीजर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो %d एम्परसन वेरिएबल का नाम, नंबर 1 को हम num1 में सेव करने वाले हैं, लास्ट में सेमीकोलन। अब सेम टू सेम होगा num2 के लिए, तो यहाँ पे हम num2 को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एंटर योर, यहाँ पे चेंज कर लेंगे नंबर 2, यहाँ पे वेरिएबल होगा नंबर 2। अभी हम करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट। कैसे करना है? सबसे पहले लिखेंगे इफ, फिर कंडीशन लिखेंगे अगर num1 बड़ा हुआ तो num1 ग्रेटर देन नंबर 2। अगर ये हुआ तो हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखवाना चाहते हैं, क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं,
नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। सो सिंपली लिख देंगे नंबर 1 इज बिगर देन नंबर 2। ओके, सो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ नंबर 1 इज बिगर देन नंबर 2। ये था इफ पार्ट। इफ कीवर्ड, फिर लिख दी कंडीशन नंबर 1 बड़ा, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, तो प्रिंट कर देंगे नंबर 1 इज बिगर देन नंबर 2। अब हम देखेंगे एल्स इफ पार्ट। अब सोच रहे होंगे कि एल्स इफ क्यों, हमारे पास तो दो ही कंडीशन है, नंबर 1 बड़ा होगा या नंबर 2 बड़ा होगा। सो एल्स क्यों नहीं। आप सोचिए, हमारे पास दो नहीं 3 कंडीशन है, या नंबर 1 बड़ा होगा या नंबर 2 बड़ा होगा या दोनों नंबर सेम होंगे। सो हुई ना 3 कंडीशन। सो हमें यहाँ पे एल्स इफ का यूज करना ही पड़ेगा। एल्स इफ में हम लिखेंगे नंबर 2 बड़ा हो तो क्या करना है, इफ num2 ग्रेटर देन num1, सिंपली प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, नंबर 2 इज बिगर देन नंबर 1। ओके, सेम। सो ये एल्स इफ की कंडीशन। नंबर 2 बड़ा हुआ तो हम डिस्प्ले कर देंगे कि नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। लास्ट एल्स पार्ट। एल्स में आप जानते हो कंडीशन नहीं होती, डायरेक्ट होते हैं कर्ली ब्रैकेट। सो हमें एल्स में क्या कराना है कि ऊपर के अगर दोनों कंडीशन गलत हुई तो हमें क्या प्रिंट करवाना है। तो सिंपली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, अगर दोनों ही कंडीशन गलत हुई तो एक ही ऑप्शन है, दोनों नंबर सेम होंगे। सो सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि बोथ नंबर्स आर सेम, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये आपने देख लिया कैसे हमें इफ स्टेटमेंट लिखना है, कैसे एल्स इफ स्टेटमेंट लिखना है, कैसे एल्स स्टेटमेंट लिखना है। सो ये यहाँ पे हमने सारी कंडीशंस आई थिंक ओके इंक्लूड कर ली है। अब यहाँ इस कोड को हम बिल्ट एंड रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, एंटर योर नंबर 1 5, नंबर 2 10, डिस्प्ले होना चाहिए नंबर 2 इज बिगर दैन नंबर 1। बूम, हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो गया, नंबर 2 इज बिगर दैन नंबर 1। अगर आपको दोनों ही सेम रखने हैं तो वो आउटपुट भी आप चेक कर सकते हो। 5 5, बोथ नंबर आर सेम, दोनों ही नंबर सेम है 5 5। सो आपने देख लिया कि कैसे हमारा जो इफ एल स्टेटमेंट है, जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो हम कैसे सी प्रोग्रामिंग में कोड कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सिंटैक्स है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट क्या पड़ता है कि आपको जो ये इफ के अंदर कंडीशन लिखनी होती है वो लॉजिक आपको सोचना पड़ता है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशन लिखे कि हमारा काम है वो हो जाए। तो वो कंडीशन आपको सोचनी पड़ती है। बाकी सिंटैक्स सेम भी है, सिंटैक्स में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। और जैसे अभी लास्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एक्सरसाइज। तो जैसे मैंने बात की थी इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज भी मिलने वाली है। तो आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, यूज़र से एक नंबर लेना है और आपको वो नंबर ऑड है या इवन, वो इफ एल्स के ज़रिए आपको प्रिंट करवाना है। मान लीजिए यूज़र ने डाला 2, तो आपको प्रिंट कराना है योर नंबर इज़ इवन, और अगर डाला 3 तो आपको प्रिंट कराना है योर नंबर इज़ ऑड। सिंपल, इफ एल्स दो ही कंडीशन होगी आपके पास, या ऑड होगा या इवन होगा। अब यहाँ पे इफ के अंदर लॉजिक क्या डालना है ये आपको सोचना है। बाकी सेम टू सेम है, यूजर से इनपुट लेना है, इफ एल्स को अप्लाई करना है और आउटपुट आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रिंट कराना है। तो जिन जिन लोगों को हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, आपने जो इफ के अंदर लॉजिक लिखा है, जो कंडीशन आपने लिखी है, वो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चले कि कंडीशंस आखिर ऐसी क्या डालनी थी कि आपको ऑड और इवन नंबर चेक हो जाए। ओके, और बाकी अगर किसी को भी इस लेक्चर के दौरान कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको आंसर जल्द ही मिल जाएगा। सो आगे हम और भी सी प्रोग्रामिंग में नए नए जो कीवर्ड्स है, जो हमारे फंक्शंस है, उसे सीखने वाले हैं। सो इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।